दोस्तों नमस्कार। एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी व्यक्ति इस वीडियो के देखेंगे वो अपने आप को लाभान्वित महसूस करेंगे। आज की जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी। आज हम चारों तरफ एक बात सुनते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लो। उस आदमी की इम्यूनिटी वीक थी इसलिए उसको प्रॉब्लम आ गई। इम्यूनिटी वीक है तो दिक्कत आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो सोचने वाली बात है, ये खा लो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इम्यूनिटी है क्या। आज चारों तरफ हर आदमी से आप बात करोगे, हर आदमी की तरफ देखोगे, हर आदमी सिर्फ आपसे इम्यूनिटी की बात कर रहा है कि इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लो, ये खा लो, चाय पी लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इम्यूनिटी है क्या, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली पैदा किया है। जैसे हमारी जो फौज है, हमारी फौज देश की रक्षा करती है आतंकवादियों से, ऐसे ही हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का जो पुलिस तंत्र है, वो भी मदद करता है वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे शरीर को। हम जब सांस लेते हैं, जब हम पानी पीते हैं, जब हम चल रहे होते हैं, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, हमारा शरीर एक्सपोज हुआ रहता है। हमारे शरीर पे 24 घंटे किसी ना किसी वायरस का, बैक्टीरिया का आक्रमण होता रहता है। तो हमें बचाता कौन है सर? हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। और हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसी को कहा जाता है इम्यूनिटी। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे इम्यूनिटी क्या है, कैसे काम करती है और इम्यूनिटी क्यों जरूरी है। क्या इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है? आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर किससे बना? हमारा शरीर सेल से बना है। हमारे जो शरीर का जो सिस्टम है, हमारा जो शरीर बना है, बहुत सारे सेल्स मिलके बनते हैं टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनते हैं ऑर्गन, कुछ ऑर्गन मिलके बनता है सिस्टम, सिस्टम से बनता है हमारा शरीर। ये हमारी बॉडी का एक पैटर्न है। यानी कि हमारी बॉडी जो बनी है, हमारी बॉडी किससे बनी है? एक सिस्टम से बनी है। सिस्टम, मैं इसको लिखता हूं। अब सिस्टम किससे बना है? सिस्टम बना है सेल से, जिसको कहा जाता है इम्यून सेल। यानी इम्यून सेल सिस्टम। हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी है। जैसे हमारा मकान है, हमारा मकान ईंटों से बना है, ऐसे ही हमारा शरीर भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हम जो हमारे शरीर में आप जो देख रहे हो, ये सब कोशिकाओं से बना हुआ है। ब्लड में भी कोशिकाएं हैं, हर चीज हमारी बॉडी में कोशिकाओं से बना हुआ है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो है इम्यून सेल सिस्टम। अब इम्यून सेल सिस्टम की बात करते हैं और ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारा किस तरह काम करता है उस पर भी हम बात करते हैं। जो हमारी इम्यून सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में 24 आवर काम करते हैं। दो तरह से काम करते हैं। एक जो काम करते हैं उसको कहते हैं नॉन स्टॉप। कुछ सेल्स जो है वो हमारे नॉन स्टॉप काम करते हैं और कुछ सेल्स जो है वो हमारे स्पेसिफिक काम करते हैं। नॉन स्टॉप काम करते हैं। अब नॉन स्टॉप काम करने वाले सेल्स कौन से हैं? सबसे पहला सेल्स है जिसको कहते हैं एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। जब भी बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्टेड प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर आता है तो एनके सेल्स क्या करते हैं? उसको पकड़ते और मार देते हैं। इसको कब बोला जाता है? नेचुरल किलर सेल्स। 24 आवर ये काम करते हैं। एक इसके अलावा कुछ और सेल्स हैं, जैसे कहते हैं नाइट्रोफिल। इनका भी काम ये होता है कि बाहर से कोई वायरस आया, पकड़ा और मार दिया, दैट्स ऑल, काम खत्म। लेकिन इसके अलावा एक सेल्स हो रहा है जिसको कहते हैं मैक्रोफाज। सॉरी, मैक्रोफाज का भी यही काम है
ये सेल्स को पकड़ेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसको मार देगा। लेकिन साथ में ये काम और करता है, ये उसको शो करता है, ये उसको शो करता है। शो कहां करता है? ये शो करता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी की तरफ। ये शो करता है, देख लो भाई ये है, ये पार्टिकल है, समझ लो क्या है। अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी की तरफ क्या होते हैं सर? यहां पर होते हैं टी सेल्स। अब टी सेल्स क्या करते हैं? अब जब टी सेल्स जब इस वायरस के टुकड़े को देखेंगे, अब टी सेल्स क्या करते हैं? बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। और बी सेल्स क्या काम करता है? बी सेल्स क्या काम करता है? बी सेल्स करता है उस वायरस के अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी तैयार करता है। उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करता है। बस ये लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म। किसी भी वायरस के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन गई तो अब ये एंटीबॉडी उस वायरस को हरा ही देगी 101%। एक बार दोबारा से समरी कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी सिस्टम से बनी है। सिस्टम में कुछ सेल्स होते हैं जिसको कहा जाता है इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम सेल्स। इम्यून सेल्स क्या करते हैं? दो तरह से काम करते हैं। एक नॉन स्टॉप काम करते हैं। नॉन स्टॉप में क्या है? एनके सेल, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वायरस को पकड़ेगा मार देगा, वायरस को पकड़ेगा मार देगा, काम करेगा। दूसरा है नाइट्रोफिल्स, उसका भी काम ये होता है, वायरस को पकड़ेगा उसको मार देंगे। एक तीसरा सेल्स होता है माइक्रोफाज। बहुत से सेल्स होते हैं, मैं लेकिन शॉर्ट में बात करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। माइक्रोफाज, माइक्रोफाज का क्या काम होता है? ये भी वही काम करता है। उससे उस वायरस और बैक्टीरिया को पकड़ेगा, उसको टुकड़े टुकड़े करेगा, लेकिन फिर वो इस इंफॉर्मेशन को सेंड करता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी की तरफ। स्पेसिफिक इम्यूनिटी की तरफ क्या होते हैं? टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं? बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। अब बी सेल्स क्या करते हैं? उस वायरस के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करते हैं। और एंटीबॉडी तैयार हो गई तो अब वो फाइनल है, बस अब उसको हरा ही देगा। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सेल्स ग्रो करते हैं, हमारे सेल्स ग्रो करते हैं, लेकिन हमारे बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बार बार आक्रमण करता है, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। लेकिन बी सेल्स क्या करते हैं? इसके अलावा बी सेल्स इसके अलावा मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेमोरी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और एक वाइट टाइप की एक पिक्चर बनती है। और वो क्या करते हैं? उस वायरस की, उस एंटीबॉडी की पिक्चर रख लेते हैं। दोबारा कभी भी अगर उस तरह का वायरस या उस तरह का बैक्टीरिया का दोबारा आक्रमण होता है तो ये बी सेल्स की, ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं ताकि जल्दी रिस्पॉन्स आए, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में बॉडी में टाइम लगता है। रातों रात एंटीबॉडी बन के तैयार नहीं हो जाती। लेकिन दोबारा, क्योंकि सेल्स भी ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया वायरस भी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, तो दोबारा रिस्पॉन्स जल्दी आए तो बी सेल्स क्या करते हैं? उसकी पिक्चर, मेमोरी सेल्स उसका क्या करते हैं? पिक्चर खींच कर लेते हैं। जब भी उस वायरस और बैक्टीरिया का दोबारा हमारी बॉडी के ऊपर आक्रमण होता है तो ये क्या करते हैं? दोबारा से एंटीबॉडी बनाना तुरंत स्टार्ट कर देते हैं ताकि जल्दी रिस्पॉन्स आए। ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कंटिन्यूटी में 24 आवर काम करता है। पर हर व्यक्ति की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी नहीं है तो वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है तो एक दिन भी वो जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि ये कुदरत की तरफ से ये सिस्टम हमारी बॉडी में 24 आवर काम करता है। जब हमारी बॉडी में कुदरत ने इतनी सिस्टम, इतना बढ़िया एक डिफेंस मैकेनिज्म अगर हमारी बॉडी में डाला हुआ है, फिर ऐसा क्या कारण है कि लोगों को फिर भी बीमारी होती है? लोग फिर भी, किसी को कैंसर, किसी को कुछ, किसी को मतलब फिर भी बीमारी की चपेट में आते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि किसी वजह से हमारी इम्यूनिटी, हमारा ये सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं।
अभी जैसे हम सुनते हैं कि लोग लोग कहते हैं इम्यूनिटी बूस्ट कर लो। सर सवाल ये है ही नहीं कि इम्यूनिटी बूस्ट कर लो, ये खा लो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। सवाल ये है कि ऐसा क्या कारण है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर क्यों होती जा रही है। भाई जब तक हमारे सेल्स क्यों डेड होते जा रहे हैं, जब तक हम उन कारणों को खत्म नहीं करेंगे शरीर से, तो हम कितना भी बूस्ट कर ले, हम कितना भी सिस्टम मेंटेन कर ले, सिस्टम मेंटेन हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक तरफ तो हमारी हमारी हमारे सेल्स डेड होते जा रहे हैं बहुत तेजी से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उस सिस्टम को तो खत्म करना पड़ेगा। तो सवाल ये है ही नहीं कि ऐसा क्या करेंगे जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो। सवाल ये है कि ऐसा क्या कारण है जिससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है। हमारी जो इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है उसकी कुछ मेन, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, सिर्फ मोटी मोटी मेन बात करूंगा। हमारी जो इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है उसका मेन कारण क्या है। सबसे पहले कारण है वो है फ्री रेडिकल। हमारी बॉडी के अंदर डेली फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, और ये ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी में होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है कि हमारे सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को डेड कर देता है। हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में आज कितने फ्री रेडिकल बनेंगे। कभी ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, कभी कम फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। लेकिन ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, सबसे मेन कारण है ये हमारे सेल्स को डेड करते हैं, हमारे सेल्स को मार देते हैं। अब ये सेल्स डेड ना हो, ये फ्री रेडिकल अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा असर ना डाल पाए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे शरीर में रहनी चाहिए, वो है एंटीऑक्सीडेंट। हमारा शरीर बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट खुद बनाता है, लेकिन बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बाहर से लेनी पड़ती है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर हम सिपाही मान लें, तो एंटीऑक्सीडेंट सिपाही मान लें तो गोला, अब से एक सिपाही को क्या चाहिए अगर युद्ध कर रहा है, उसको गोला बारूद सारी चीजें, मतलब सारी सुविधा चाहिए। तो ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए साथ साथ हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, ट्रेस मिनरल्स, ये सभी का होना बहुत जरूरी होता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर जितने एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे, फ्री रेडिकल कम होंगे, हमारा शरीर कभी लड़ाई से नहीं हारेगा और हमारा इम्यूनिटी डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और दूसरा, हमारी जो इम्यूनिटी कमजोर हो रही है उसका दूसरा मेन कारण है टॉक्सिन्स। आप बच ही नहीं सकते सर। हवा में टॉक्सिन्स है, पानी में टॉक्सिन्स है, हम जो भोजन कर रहे हैं भोजन में टॉक्सिन्स है। चारों तरफ से हम लोग जहरीले तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, और ये टॉक्सिन्स, हमारा शरीर इन टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाता। अगर हमारा शरीर इन टॉक्सिन्स को अगर बाहर निकाल देता तो शायद दुनिया में कोई आदमी बीमार ही ना होता। अब ये टॉक्सिन्स जो है ये क्या, ये भी हमारे शरीर में जाके हमारे सेल्स को डेड कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर रहे हैं। तो जब तक हम इन कारणों को दूर नहीं करेंगे तो तब तक इम्यूनिटी बूस्ट का सवाल ही नहीं उठता। हम कितना भी कुछ कर लेंगे, जब भी किसी बड़ी वायरस की चपेट में आएंगे या किसी चपेट में आएंगे, हमारा शरीर वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा जो हमारे शरीर को रिस्पॉन्स देना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इम्यूनिटी बूस्ट कैसे की जा सकती है। अब सवाल उठता है ना सर, ये बात तो सही है, इम्यूनिटी बूस्ट कैसे की जा सकती है। मेडिसिन, क्या कोई मेडिसिन है? क्या इम्यूनिटी बूस्ट करने की कोई मेडिसिन है? नो एनी मेडिसिन। पूरी दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी मेडिसिन डिस्कवर नहीं हुई है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। कोई भी मेडिसिन। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई मेडिसिन लेते हैं, हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, वो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, जो वायरस और बैक्टीरिया को मारने का काम होता है। उस बीमारी को ठीक तो शरीर ही करता है, रिकवरी जब भी आएगी शरीर से आएगी। मेडिसिन से क्या करा जाएगा, उस बैक्टीरिया को, वायरस को किल किया जाएगा, बस। घाव नहीं भरेगा, घाव मेडिसिन नहीं भरेगी। मेडिसिन वो की सारी चीजें क्या है, ये हमारे अंदर का प्रोसेस है, हमारी बॉडी से रिकवरी आएगी।
तो कोई मेडिसिन नहीं है, नो एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन डिस्कवर नहीं हुई है। दूसरा, इम्यूनिटी बूस्ट कैसे की जा सकती है? दूसरा एक है जिसको कहते हैं फूड हैबिट्स। हमारे भोजन में वेजिटेबल, फ्रूट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये कुछ तरीके जिससे जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं, दिन भर में खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आज की डेट में आपने देखा होगा पिज्जा, बर्गर या बाहर के जो खाना खाते हैं, ये क्या है? इम्यूनिटी किलर। ये हमारी बॉडी में जितने भी जो है इम्यूनिटी, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको किलर का काम करते हैं। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आदमी कितनी वेजिटेबल खाएगा, एक आदमी कितना फ्रूट खा लेगा? चलो मैं कह रहा हूं खा लेगा, बिल्कुल खा लेगा। अब उसको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो वो सारी चीजें नॉर्मल मेंटेन करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हम वेजिटेबल आज की डेट में खा रहे हैं, क्या वो पावरफुल है? क्या उसके अंदर वो ताकत है? जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं, क्या उस फ्रूट्स के अंदर वो चीजें हमें मिलती हैं जो हमें हमारे शरीर को चाहिए? आज की डेट में फ्रूट्स जो है पेड़ से नहीं आते। फ्रूट्स कहां से आते हैं? फ्रूट आते हैं कोल्ड स्टोरेज से। एक एक फ्रूट्स के ऊपर 20-20 तरह के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो यही कारण है सर, जब हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाती। अब इसका क्या कोई दूसरा तरीका है? उसी तरीके को मैं आज बताने जा रहा हूं। एक दूसरा इसका एक डिस्कवर किया था, एक अमेरिका की साइंटिस्ट है, उसने एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है मोरिंगो फाइटो शाइन। एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है मोरिंगो फाइटो शाइन। सबसे बड़ी खासियत क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में? भाई हम वेजिटेबल नहीं खा पाते, हम फ्रूट्स नहीं खा पाते। अगर हम खाते भी हैं तो उसके अंदर जितने हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या पता वो उसमें हमें मिल पाते हैं नहीं मिल पाते। लेकिन मोरिंगो फाइटोशाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, एक्सट्रैक्ट है, पेड़ पौधों से बना हुआ एक्सट्रैक्ट है। जब हम इसको अपने फूड में शामिल करते हैं तो ये हमारी बॉडी का सारा के सारा काम कर देता है। ये जो वेजिटेबल फ्रूट से हमारा काम नहीं होता, ये सारा के सारा काम कर देता है। सबसे पहला काम क्या करता है? जो हमारी बीमारी का मेन कारण है टॉक्सिन्स, ये हमारे शरीर से जितने भी जहरीले तत्व है हमारे शरीर से, वो हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। और जब हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर आने लगता है तो हमारे सेल्स ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगते हैं, हेल्दी सेल्स ग्रो करने लगते हैं और हमारी इम्यूनिटी हम अपने आप को एक ताकतवर महसूस करने लगते हैं। अब ये टॉक्सिन्स निकाल देता है। अब एक्चुअल में जो मैं बता रहा हूं मोरिंगो फाइटोशाइन, ये एक नॉर्मली प्रोडक्ट नहीं है सर, ये एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। इस प्रोडक्ट को 17 साल लगे रिसर्च करने में। एक साइंटिस्ट है मिस कैरन वेरा, जिन्होंने 17 साल रिसर्च करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाया। मतलब एक आम प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये एक ऐसा है आम प्रोडक्ट है कि जैसे कहते हैं ना, ये खा लो, तुलसी खा लो, ये खा लो, गिलोय खा लो, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। ये आम प्रोडक्ट नहीं है सर, ये साइंटिस्ट का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तीसरा, पेटेंट प्रोडक्ट। सर ये पेटेंट है, यूएस का पेटेंट। 5 साल लगे इसको पेटेंट होने में, 25 स्टेजों से पार हुआ। यूएस गवर्नमेंट ने इसको पेटेंट किया। अब इस प्रोडक्ट की एक खासियत बताता हूं। इसकी प्रोडक्ट की खासियत क्या है? सबसे पहली बात है हाईएस्ट ओराक वैल्यू। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि हमारा मेन कारण है, मेन काज
हमारा जो सेल्स डेड होने का मेन कारण है वो है फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। अब लेकिन अब ये कहते हैं सर हर चीज में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फलों में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कितने? सर मेजरमेंट क्या है? हर चीज का मेजरमेंट होता है, ऐसी ओराक वैल्यू का भी मेजरमेंट होता है। अब एक ही कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, एक ही लैब है पूरे वर्ल्ड में जो ओराक वैल्यू टेस्ट करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो एंटीऑक्सीडेंट्स पे काम करती हैं वो ओराक वैल्यू उसका वहां से टेस्ट कराती है, उसका नाम है ब्रूंसविक लैब। सर एक डोज की ओराक वैल्यू 50,156। यानी कि हमने 4 से 6 कैप्सूल एक दिन में खाए, हमें 50,156 हमें ओराक वैल्यू मिले। यानी 50,156 फ्री रेडिकल्स को हमने रिलीज किया, यानी 50,156 सेल्स को डेड होने से हमने बचा दिया। हाईएस्ट ओराक वैल्यू।